हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का सैम्पल पेपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका जो 17 फरवरी को बोर्ड होगा, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, उसमें क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो 5 मार्क्स का बोर्ड में सैम्पल पेपर में आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। कहता है जो 63 किलोमीटर कवर करता है और 63 किलोमीटर कवर करता है एक्स स्पीड से, और जो अगला है वो क्या करता है 72 किलोमीटर जो है पिछला वाला स्पीड से 6 ज़्यादा करता है, यानी x+6 से किलोमीटर पर आवर से चलता है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। पूरा फर्स्ट का जो स्पीड है यानी टोटल जर्नी कंप्लीट कितना करता है, कितना आवर में, तो 3 आवर्स में। यानी कुछ डिस्टेंस क्या करता है, x किलोमीटर चलता है, कुछ डिस्टेंस थोड़ा 6 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चलता है, यानी x+6 किलोमीटर का स्पीड से चलता है। तो बताइए टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना है, सॉरी टोटल जर्नी का वो ओवरऑल ओरिजिनल आपका स्पीड कितना वो पूछ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिस्टेंस दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपका 63 किलोमीटर चलता है, सेकंड पार्ट में 72 किलोमीटर चलता है, और टोटल टाइमिंग आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे और 3 को बराबर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बना के इसको। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है आपका, 2 केस बना लीजिए। डिस्टेंस आपको कितना दिया गया, डिस्टेंस आपका है 63 किलोमीटर कर दी। आपको स्पीड नहीं पता, तो मान लीजिए लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। जरूरी नहीं कि आप x मान सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल टर्म मान सकते हैं। तो जनरली हम लोग मैथ में x मान के चलते हैं। तो यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस बाई स्पीड 63/x आवर। सही है, इक्वेशन इसका फर्स्ट बोल सकते हैं। अगला केस में क्या बोल रहा है, जो सेकेंड पार्ट है 72 किलोमीटर, वो क्या करता है, पिछला वाला स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से कवर करता है। तो डिस्टेंस आपका हो गया 72 किलोमीटर, और स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया आपका x+6 किलोमीटर पर आवर। सही है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस अब कितना 72 और स्पीड हो गया आपका x+6। सही है। इसको टाइम 1 बोल दे सकते हैं, इसको आप टाइम 2 बोल सकते हैं, T1 T2। तो यहाँ से आपको क्या गिवन है कि T1 + T2 का सम कितना है 3 आवर, टोटल टाइम टेकिंग 3 आवर टू कंप्लीट होल जर्नी। सही है। तो देखिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका T1 भी निकल गया, T2 भी फाइंड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 63/x + 72/x+6 = 3/1। सही है। तो चलिए अब एलसीएम लेते हैं। x × x+6 का एलसीएम कितना जाएगा, x × x+6। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपका x+6। तो लिखेंगे 63 × x+6 72 × x = 3। आप लोग को इक्वेशन ही दिख गया होगा, क्या बन गया, कैसा इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है।
तो कैसे पता किया क्वाड्रेटिक बन रहा है? डिग्री से। डिग्री से कितना आएगा? एक्स इंटू एक्स करिएगा तो हाईएस्ट पावर आ रहा है आपका 2। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। 63x प्लस 378x प्लस 72x इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसको आप क्या कीजिएगा? सारा को सम कीजिए। यहाँ पे आपका x नहीं होगा, सारा का सम करें कितना आएगा? इसके से सम कीजिए तो 5135x प्लस 378 इक्वल टू इधर क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर। ऐसे आप 3 कॉमन ले सकते थे, 3 कॉमन ले सकते थे, ठीक है। तो आपका ऐसा कीजिए, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए 3 कॉमन ले लीजिए, जिससे कैलकुलेशन शॉर्ट होगा। तो चलिए लेते हैं कॉमन। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 21 128 सही है। यहाँ पे आपका 6 होगा प्लस 3 2 6 4। यहाँ पे आपका है ऐसा कुछ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐड कर लीजिए तो 5 हो गया 45x प्लस 126 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x सही है। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 39x माइनस 126 इक्वल टू 0 सही है। तो 126 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से कितना बराबर लगेगा? 2 6 2 3 3 से 2 21 3 से 7। तो इसको आप प्लस माइनस करके 39 आपको लाना है। तो सोचिए किस तरीके से हो सकते हैं। बयालीस में से यदि 3 हटा देते तो हो जाएगा। तो आप लोग को भी रेंडम सोचना पड़ेगा। 3 नंबर कंबाइन कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? x माइनस 42। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? x माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग को x इक्वल कितना हो गया? 42 और x इक्वल टू -3। यूनिट लगा लीजिए किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं। x इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता पर स्पीड और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्लास 9th में जाइएगा तो पढ़िएगा, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बट स्पीड एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 42 किलोमीटर पर आवर। तो यही बताना था। बताइए ओरिजिनल स्पीड कितना है? तो 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसको दोबारा मैं रिपीट कर दे रहे हैं। डिस्टेंस दिया हुआ था, ओरिजिनल स्पीड को हम x माने, तो वहाँ से t1 निकाल लिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 निकाल लिए। उसके बाद सेकंड केस में क्या बोला कि उसका स्पीड जो एजुअल जो चलता है ओरिजिनल स्पीड उसमें 6 किलोमीटर और बढ़ जाता है। तो वहाँ से हम लोग t2 फाइंड कर लिए। t2 फाइंड करने के बाद t1 प्लस t2 का सम कितना दिया है? 3 दिया है। तो दोनों को बराबर कर दिए। तो वहाँ से मेरे को x का जो वैल्यू आया वही आपका ओरिजिनल स्पीड हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख को समझ रहे होंगे कौन सा चैप्टर से? पॉलिनोमियल चैप्टर से। चैप्टर नंबर आपका हो गया 2। फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, सेकंड है पॉलिनोमियल। तो उसी से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 2
क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यहाँ इसलिए यूज हुआ क्योंकि डिग्री कितना है, 2 है, तो जितना डिग्री रहेगा उतना ही रूट्स निकलेगा, उतना ही जीरोज निकलेंगे। तो इसका रूट्स कितना होगा, 2 होगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पोलिनोमियल आपको क्या दिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया है 2x² माइनस 1 प्लस 2√2 x प्लस का √2। हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 को बराबर करेंगे, इक्वल टू 0। सही है, ये आपका 1x लिखा गया है, 1x। क्या किए, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए। ध्यान से देखिएगा तो साइन चेंज किए हैं, ये x था तो x दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इससे ये कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से ये कॉमन निकाल लीजिए, तो x कॉमन निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 1, यहाँ से √2 आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इंटू x माइनस √2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया, 1/2। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका, √2। सही है, इसको क्लियर लिख लेते हैं बढ़िया से। सही है। तो x का वैल्यू आप फाइंड कर लिए। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ फाइंड कर लिए। अब क्या कीजिएगा, अब बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो करते हैं हम लोग वेरीफाई। तो बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना हो गया 1/2, बीटा हो गया √2। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, 1 + 2√2। तो ऊपर में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए मैचिंग करवाते हैं। तो बाहर में माइनस साइन है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस को एडजस्ट करेंगे। किस टाइप से होगा, इस टाइप से। कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, माइनस अंदर ब्रैकेट रख लेंगे, 1 + 2√2 कुछ इस तरीके से, अपॉन में ये आपका 2 है, नीचे 2 ही रहेगा। ऊपर बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए माइनस के साथ आ रहा है, ये पूरा कोफिशिएंट किसका, x का है, माइनस बाहर भी है, पूरा एक्यूरेट मैचिंग करना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x²। सही है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो जिसको बोलते हैं। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो 1/2 इंटू √2, तो √2/2। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट, सॉरी ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपका ये हो गया, जो जनरल टर्म होता है ax² + bx + c। तो इसको c से क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई भी वेरिएबल टर्म आप इंटू या फिर उससे नहीं रहेगा, कोई भी इसमें x y नहीं लगा हुआ रहेगा, सिंगल कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट अपॉन का कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों के डिनोमिनेटर में है, बट सम में क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x होता है, इसमें कांस्टेंट हो जाता है। तो आई होप क्वेश्चन सेकंड में आप लोग को क्लियर होगा। तो ये आपका जब भी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आएगा, कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा। आई होप क्वेश्चन में सेकंड में आप लोग को अच्छा से क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आप जितना भी प्रश्न लाए हैं, इस सारा सैम्पल पेपर क्वेश्चन का 2026 का करंट का है। तो आपको बिलीव नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन। हम चाह रहे हैं कि आप लोग मैथ में कुछ अच्छा मार्क्स लाएँ, अच्छा करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड अमन, दो यहाँ पे लड़का का नाम दिया गया आर्यन एंड अमन।
जिसका मंथली इनकम का रेशियो दिया गया 3:4। हम लोग लिखते हैं रेशियो पर पढ़ते हैं इसको है 1:। आप लोग क्लास 8 में या 7 में ये भी पढ़े होंगे कि रेशियो को हम लोग रीड करते हैं 1:, और लिखते हैं रेशियो फॉर्म में। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। इफ इच सेव्स 15,000 पर मंथ। कहता है दोनों आर्यन एंड अमन बोथ मंथली सेविंग कितना है, बचत कितना है 15,000, 15,000 का पर मंथ। ठीक है, डेटा दिया गया पर मंथ का। फाइंड देयर मंथली इनकम। तो बताइए कि आर्यन एंड अमन 15,000 मंथली बचा ले रहा, तो उसका इनकम कितना है। तो हम लोग इनकम को अभी फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं लेट द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड अमन बी 3x and 4x रेस्पेक्टिवली। सही है। अब एक्सपेंडिचर को क्या लेट करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन एंड अमन, आर्यन एंड अमन बी 5y एंड 7y रेस्पेक्टिवली। सही है। और दोनों का सेविंग तो इक्वली दिया। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, इक्वल टू सेविंग। ये आप लोग को आता होगा, कॉमन सी बात है। इसको आप जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। सपोज डेट आप मान लीजिए मंथली का 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, उसमें आप खर्चा कर दे रहे हैं 4,000, तो सेविंग कितना कर रहे हैं 6,000 पर मंथ। जितना कमाएं माइनस खर्चा किए वो आपका निकल जाता है सेविंग, कि कितना आपके पास पैसा बच रहा है, कितना आपका बचत है। तो उसी पे हम लोग अभी यहाँ पे पुट करेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000। अगला क्या आपका हो जाएगा 4x। देखिए घटेगा आपका इनकम में से, कहा कि इनकम कहीं तो अमाउंट ज़्यादा होगा। ऐसा थोड़ा है जब कमाएंगे 10 रुपया और खर्चा करेंगे 50 रुपया, इनकम ज़्यादा हो तभी तो खर्चा ज़्यादा कर पाइएगा। कॉमन सेंस है यहाँ पे। तो 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। तो आप क्या कीजिए, इसको सेम कर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से सेम करें कितना हो जाएगा आपका 12x 20y 60,000। यहाँ पर जाएगा आपका 12x माइनस 21y इक्वल टू 45,000। माइनस प्लस माइनस ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे y इक्वल टू कितना है आपका, सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, 0 0 0 5, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, हो गया 5 में से 4 गया 1। तो y का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 15,000। तो ये आपका y का वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे x के वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आप किसको बोल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट आपको इसको बोलना है, इसको आपको सेकंड बोल देना। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। उसके बाद हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोग पुट कर रहे हैं y को 15,000। तो लिखेंगे 3x माइनस 5 इंटू 15,000 इक्वल टू 15,000। 3x इक्वल टू 15,000 प्लस
75,000। इसको आप ऐड कीजिए तो कितना होगा, x इक्वल टू दिखेगा, इसको ऐड कीजिए जल्दी से। $90,000/3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 30,000। सही है, यानी एक्स का वैल्यू कितना है 30,000। आप ध्यान दीजिएगा, आर्यन कितना था, आर्यन का इनकम कितना मानते हैं आप 3x, तो इसका कितना हो जाएगा 3 × 30,000 90,000। और अमन को कितना बोले थे, अमन को बोले थे 4x, तो कितना हो जाएगा 4 × 30,000 1,20,000। ऐसे भी कैलकुलेट कीजिएगा, 4 3 12 हो गया, और 4 0 तो 4 0 आप यहाँ पे रख देंगे। सही है, इतना आपका रुपीज़ आएगा। तो यही पूछा था कि बताइए मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड अमन, तो दोनों को निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और जितना आप मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आज आपका हो गया 12 तारीख, 13 14 15 16, तो 4 दिन और है। 4 दिन में कम से कम आप 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ का कर लीजिए, बेसिक टू एडवांस। इसके बाद आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। तो हम एक टाइप के करवाते हैं क्वेश्चन, इस पर आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के। जैसे अभी हम क्वेश्चन करवाएं आपका इस पर डिस्टेंस एंड टाइम पे, तो इस टाइप पे आप कम से कम 10 एटलीस्ट लगा सकते हैं क्वेश्चन आपको RS वाला हो गया, NCERT हो गया, क्वेश्चन ढूंढिए और लगाइए। क्योंकि एक क्वेश्चन से आप कंसेप्ट समझ जाइएगा, बाकी सारा में प्रोसेसिंग वही रहता है। तो एक आप अप्रोच लगाना सीख जाइएगा, तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है, अपना बेस्ट पढ़ाई कीजिए और अपना 100% पढ़ाई को दीजिए टाइम, ताकि लास्ट में आपको रिग्रेट नहीं रहे कि थोड़ा सा और हम काश पढ़ लेते तो और मेरे को 10 या 15 मार्क्स ज़्यादा आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना जितना भी आप टाइम पढ़ाई को दे सकते हैं, अपना 100% पढ़ाई को दे दीजिए, बाद में रिग्रेट नहीं कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।